भारत में एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। आज हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। वही किला जिसे लोग इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह मानते हैं। अब ये सुनिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहां आना मना है। ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं, ये एक सरकारी वार्निंग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। तो सोचना तो बनता है कि आखिर एक पुराने किले के लिए ऐसा नियम क्यों? क्या हुआ था यहां? ये किला है राजस्थान में। बनाया गया था 1573 में राजा भगवंत दास के जरिए। और जानते हैं, ये सिर्फ किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। एक जमाने में यहां 9000 से ज्यादा लोग रहते थे। हंसता खेलता जीता जागता शहर। और आज एक शानदार लेकिन बेहद डरावना खंडर है। तो सवाल वही है, इतना बड़ा फलता फूलता शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया? इसका जवाब शायद हमें इतिहास की किताबों में ना मिले। इसके लिए हमें उतरना होगा लोक कथाओं की दुनिया में, जहां हमें मिलती हैं दो कहानियां, और दोनों ही किसी दूसरी अनजानी दुनिया की तरफ इशारा करती हैं। तो चलिए पहली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी की। नाम था उनका गुरु बालूनाथ। वो उसी जगह पर ध्यान लगाते थे जहां इस किले को बनाया जाना था। तो देखिए कहानी में हुआ क्या। गुरु बालूनाथ ने इजाजत तो दी, पर एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, किला बनाओ, पर इसकी परछाई कभी भी मेरे ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। और हुआ भी यही। कई पीढ़ियों तक राजाओं ने इस बात का पूरा सम्मान किया। लेकिन फिर आया एक ऐसा राजा जिसने शायद अपने घमंड में इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने किले की दीवारें और ऊंची करवा दी, और जैसे ही किले की परछाई गुरु की जगह पर पड़ी, बस उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद हो जाने का श्राप दे दिया। ये तो थी एक कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो शायद इससे भी ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की और सिंधिया नाम के एक जादूगर की, जो राजकुमारी की खूबसूरती पर कह सकते हैं कि फिदा था। अब देखिए, जादूगर जानता था कि वो सीधे सीधे तो राजकुमारी का दिल नहीं जीत सकता, तो उसने रास्ता अपनाया काले जादू का। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे बालों के तेल में जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। उन्होंने जादू को पहचान लिया, और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो तेल की शीशी एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी, और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। जैसे ही वो जादुई तेल पत्थर पर लगा, वो पत्थर जादूगर सिंधिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते, अपनी आखिरी सांस लेते हुए, वो जादूगर भानगढ़ को एक ऐसा भयानक श्राप दे गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। और लोग कहते हैं कि उस श्राप का असर तुरंत हुआ। कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। जंग इतनी विनाशकारी थी कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। जादूगर का श्राप सच हो गया। तो ये थी वो कहानियां जो भानगढ़ के बारे में कहीं सुनी जाती हैं। लेकिन अब जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और देखते हैं कि ये कहानियां इतिहास से मेल खाती हैं या नहीं। ये कहानियां सुनने में जितनी दिलचस्प लगती हैं, उतना ही बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या सच में कोई श्राप था? आखिर सबूत क्या कहते हैं? इतिहास क्या कहता है? और यहीं पर भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है। देखिए, एक तरफ है कहानियां जो अजबगढ़ के साथ हुई एक भयानक जंग की बात करती हैं, जिसमें राजकुमारी मारी गई और शहर तबाह हो गया। और दूसरी तरफ है हमारा इतिहास, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इस जंग का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर इतिहास क्या कहता है? देखिए, जो सबूत मिले हैं वो किसी श्राप या एक दिन में हुई तबाही की तरफ नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया की तरफ इशारा करते हैं। 1573 में किला बना, फिर करीब 1720 के आसपास यहाँ की आबादी धीरे धीरे कम होने लगी, और फिर 1783 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, चालीसा अकाल, जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। हो सकता है इसी अकाल की वजह से लोगों ने ये जगह पूरी तरह छोड़ दी हो, और इसके बाद ये किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो अगर इतिहास में किसी श्राप या जंग का जिक्र नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि भानगढ़ को लेकर ये डर, ये भूतिया कहानियां आज भी इतनी जिंदा क्यों हैं? और इसकी वजहें भी कम दिलचस्प नहीं हैं। आज भी वहां के आसपास रहने वाले लोग रात में अजीब अजीब आवाजें, जैसे चीखें, हंसने की आवाजें या संगीत सुनने की बात करते हैं।
जो लोग वहां घूमने जाते हैं उनमें से कई कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है या उनके पीछे चल रहा है। और तो और सरकार ने खुद रात में वहां जाने पे पाबंदी लगा रखी है। अब जब सरकार ही ऐसा करेगी तो जाहिर है लोगों का शक और गहरा हो जाता है। वैसे एक और थ्योरी भी है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि ये भूत प्रेत की कहानियां असल में जानबूझकर फैलाई गई थी। क्यों? शायद इसलिए ताकि किले में छिपे किसी बड़े खजाने को चोरों और लुटेरों से बचाया जा सके। मतलब डर का इस्तेमाल एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह किया गया हो। तो आखिर में भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या वो श्राप है या इतिहास का कोई अनसुलझा पन्ना? शायद भानगढ़ का असली रहस्य भूत प्रेत नहीं बल्कि कहानियों की अपनी ताकत है। जब हमारे पास किसी सवाल का कोई ऐतिहासिक जवाब नहीं होता, जब इतिहास चुप हो जाता है, तो अक्सर किंवदंतियां और लोक कथाएं ही उस खाली जगह को भर देती हैं और शायद वही हमारा सच बन जाती हैं।